संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज के जटिल होते जा रहे परिवेश में स्वास्थ्य की समझ, उसमें सुधार, देखभाल और स्वास्थ्य की नीति जैसे सवाल महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वस्तुतः स्वास्थ्य को उस परिस्थिति में ही समझा जा सकता है जिसमें मनुष्य जीता है। परिवार, संगठन, समुदाय और संस्कृति इस पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। ये सभी स्वास्थ्य के लिए संदर्भ रचते हैं। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों सामाजिक मूल्यों, विश्वास और जीवन के अभ्यासों से जुड़े होते हैं। हमारी भौतिक, सामाजिक और मानसिक दुनिया के बीच पारस्परिक संबंध होता है। व्यक्ति का व्यवहार और सामाजिक संरचना में उसकी स्थिति उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। इसी तरह व्यक्ति की जीवन शैली और आर्थिक परिस्थितियां बीमारी की आशंका और प्रतिरोध को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य से आशय निरोग रहना ही नहीं है, बल्कि उसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सकारात्मकता भी शामिल है। स्वस्थ व्यक्ति से आत्मबोध, आत्मपरीक्षण के साथ सक्रिय कर्मशील जीवन की अपेक्षा होती है। भारतीय चिंतन में स्वास्थ्य मेरे और तेरे के क्षुद्र भेद से ऊपर उठकर सबके सुख की कामना में निहित माना गया है। गीता के अनुसार निर्द्वंद्व, शांत, तनाव रहित और इच्छाओं के दबाव से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। आज अवसाद, फोबिया, पैनिक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दुश्चिंतता तथा समायोजन की कमी जैसे मनोरोगों को सामान्य की श्रेणी रखा जाने लगा है। इनके रोगी अपने में शारीरिक परेशानी भी बताते हैं। उपचार न मिलने पर इनके कारण लोग अपने काम करने में अशक्त होते जाते हैं तथा उपचार भी काफ़ी खर्चीला होता है। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों में 20 से 45% इसी तरह के होते हैं। ये मनोरोगों, अशिक्षा, वृद्धावस्था और गरीबी से जुड़े पाए गए हैं। साथ ही स्त्रियों में भी ये मनोरोग अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं और वे कई दूसरे रोगों को भी जन्म देते हैं। यहाँ त्रासदी पश्चात होने वाले तनाव का भी जिक्र करना उचित होगा, जो भूकंप, बाढ़, सुनामी और भूस्खलन आदि भयानक त्रासदियों में जीवित बचे लोगों में पाया जाता है। आज अवसाद पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में घटित होने वाला मनोरोग हो गया है। अवसादग्रस्त रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वृद्धों और युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ रहा है। अवसाद की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण है। आर्थिक कठिनाइयाँ, रिश्तों की कड़वाहट, कलह और दबाव इसके पीछे विशेष कारण पाए गए हैं। सामान्य मनोरोगों के लिए उपचार और जरूरी व्यवस्था को लागू करना जटिल चुनौती बन चुकी है। मनोरोग के साथ जुड़े लांछन उपचार में बाधक होते हैं। अकेले की जगह समूह में लोग खुलकर सामने आ पाते हैं। स्थानीय संस्कृति के अनुरूप उपचार और प्रबंधन अधिक प्रभावी पाया गया है।
यह अधिक आवश्यक हो गया है कि मनोरोग से बचाव के उपाय पर ध्यान दिया जाए। इस विषय में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नियमित व्यायाम, योगाभ्यास और ध्यान आदि स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं और कवच की तरह रोग से बचाव भी करते हैं। दूसरी ओर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता रोग से बचाव और स्वास्थ्य के संवर्धन में विशेष महत्व के हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी उपायों को व्यक्ति और समुदाय दोनों ही स्तरों पर शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। स्टॉप।